जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी गरीबों को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी गरीबों को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। जबरन जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाओ, जबरन जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाओ। हर सब्सिडी में जमीन खरीद फरोख्त पर से रोक हटाओ, हर सब्सिडी से जमीन खरीद फरोख्त से रोक हटाओ। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, मजदूरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। जमीन चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी जमीन चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या मामला है? पहली मांग तो हम लोगों की यही है कि प्रदेश भर में जो नफरती सरकार है वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है उसको तत्काल एफआईआर करके जेल भेज दे रही है। सरकार की ही कही हुई बात अगर कोई दोहरा दे तो उसको जो है जेल भेज दे रहा है। हमारे प्रदेश छात्र संगठन के मनीष कुमार हैं जिन्होंने सरकार की ही बात को अपने पोस्ट पर कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। इसलिए हम मांग करते हैं, पहली मांग यही है कि वो एफआईआर वापस लिए जाए। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि शहर दक्षिणी गोरखपुर महेवा में जो 14 गांवों पर रजिस्ट्री करने और पर खरीद बिक्री पर रोक लग गई वो हटे, क्योंकि ये प्रक्रिया है जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण जबरन नहीं होना चाहिए। और तीसरी मांग हम लोगों की ये है कि शहरी गरीबों के लिए भी मनरेगा जैसा रोजगार का कानून बने। चौथी मांग हम लोगों का ये है कि महेवा स्थित जो राशन की दुकान है वो तुर्कमानपुर में हो गई है, अटैच कर दिया गया है, जिससे लोग आने जाने में एक्सीडेंट होते हैं और भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महेवा में ही राशन की दुकान खोली जाए। और पांचवी मांग हम लोगों की है कि महेवा में प्राइमरी स्कूल के लिए जगह है जिस पर दबंग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं है। और ये मायने की बात है कि शहर के निकट होते हुए गरीबों के लिए जो प्राइमरी स्कूल था वो भी बंद हो गया है, भवनें गायब हो गया है। इस पर तत्काल भवन निर्माण करके स्कूल चलाए जाएं। और जो तालाब की जमीन है उस पर दबंग कब्जा कर रहे हैं उस पर रोक लगे। और अंतिम हम लोगों की मांग ये है कि सहारा फाइनेंस में जो गरीबों का पैसा जमा है वादा के मुताबिक भी आज तक वापसी शुरू नहीं हुई है, ब्याज तक उनकी वापसी शुरू कराई जाए। और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो छोटे छोटे समूह बना करके 35%, 40% ब्याज पर पैसा जबरन वसूल रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे गरीबों का पलायन भी हो रहा है, गरीब आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस पर रोक लगे। जिला प्रशासन आरबीआई का गाइडलाइन जो लेन देन में है उसको हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित कराए। इस पर 5-7 मांगों पर आज प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है और इसीलिए हम लोग यहाँ आए। लगातार पिछले कुछ दिनों से भी आप लोगों ने पीछे कमिश्नर को भी दिया था ज्ञापन इस मांग को लेकर। जी जी जी, क्या कार्रवाई हुई? अभी देखिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि इस सरकार में आप ज्ञापन दीजिए, प्रतिनिधिमंडल मिलिए, अपनी बात कहिए, एक तो कहने नहीं देते हैं, जबरन रोक देते हैं। किसी तरह से लोग आ भी जाते हैं, कह भी देते हैं, तो उस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती। ज्ञापन हम लोगों ने दिया, आज तक उस ज्ञापन पर कहीं कोई सचल पचल नहीं दिख रहा है। गरीबों को नहीं मालूम, हम लोगों को नहीं मालूम, बल्कि मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कोई पूछताछ, कोई जानकारी नहीं। आगे की रणनीति हम लोग यही है कि हम लोग वहाँ धीरे धीरे जन समर्थन जुटाते हुए धरना प्रारंभ करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। उस पर भी अगर ये प्रशासन नहीं जगेगा तो हम लोग महेवा में 4 लेन चक्का जाम करेंगे, इस जिला प्रशासन का चक्का जाम करेंगे। राजेश साहनी, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति सदस्य, उत्तर प्रदेश।